हरे कृष्णा। हल षष्ठी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया जाता है और फिर पूरे दिन हल से जोती गई या खेत में उगाई गई चीज़ों को नहीं खाया जाता। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए रखती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए माताएं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए इस दिन बलराम जी की पूजा करके प्रार्थना करती है। इस व्रत को करने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना या श्रवण करना अनिवार्य होता है, वरना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में दी गई हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा। कथा से पहले हम सभी बलदाऊ और छठी मैया का ध्यान करें। श्वेत वर्णम महाभालु नीलाबर धरम प्रभुम हल मुसलम युक्तम बलभद्रम नमानमः। अर्थात मैं श्वेत वर्ण महाबली नील वस्त्रधारी हाथों में हल और मूसल धारण करने वाले बलभद्र प्रभु को नमस्कार करती हूँ। पीताम्बरा सुवासनिम पुष्पमाला अलंकरणिम हस्ते लड़को दुग्धम युक्तम षष्ठी देवी नमामहे। यथार्थ मैं पित्त वस्त्रधारी पुष्पमालाओं से सुशोभित हाथों में लड्डू और दूध धारण करने वाली छठी माता को प्रणाम करती हूँ। हे हलधर बलराम, हे छठी मैया, आपकी कृपा से हमारे परिवार में सुख स्वास्थ्य बल और संतति का कल्याण हो। जन्म जन्मांतर के पाप मिटे, जीवन में धर्म सत्य और पराक्रम का वास हो। आपके चरणों में हमारा मन सदा अंचल रहे और घर आंगन में अन्न धन और हर्ष उल्लास की वृद्धि हो। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसूल से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गो रस यथार्थ दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गो रस यूं ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को वह वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को वह केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच गई। गांव वाले भोले भाले थे, उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चों को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फर शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और वहीं उसे छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह बड़े दुखी मन से सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म न भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दुर्दशा नहीं होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को सच सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह फिर वापस उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। अब वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म की रक्षा के लिए और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने का भ्रम हत्या के समान समझा
और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने संसार के कल्याण के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख हो रहा है। इसलिए हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति करे। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं अब तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा सकता है और संतान दुखी नहीं होती। राजा युधिष्ठिर ने पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हसित नाम का प्रातापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धराती के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्रह उसे जल में खींच ले गया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी स्वर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को ही धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। इसके बाद राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वहाँ धात्री एक सुनसान मंदिर में भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन और ध्यान करने वह तिनके पत्ते या महुआ आदि खाया करती। भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अत्यंत अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवनवच रहने का कारण पूछा और इसका रहस्य बताने के लिए भगवान शिव की आज्ञा से दुर्वास ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वास ऋषि को आया जानकर उनकी आगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया और बराबर नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। तब दुर्वास ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, स्वामी कार्तिकेय और देवी पार्वती जी का पूजन, ध्यान, स्मरण आदि श्रद्धा सहित और नियम पूर्वक व्रत किया है। यह व्रत का प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। इसलिए आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वास ऋषि को विदा कर दिया। इसके बाद वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर गए और धात्री उस समय वन में भगवान शिव का कुश और पलाश के नीचे अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन कर रही थी। तब राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य का सविस्तार वर्णन कर दिया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपने भय से अस्त्र में यहाँ आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए यहाँ भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय सौपन में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक कर लेगी तो उसका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा और भी उसे बहुत सारे पुत्र प्राप्त होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह आदि त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक धारण करना। जब तक व्रती रहे किसी भी जीव की
हिंसा ना करे, व्रत संपूर्ण करके ही चींटी आदि का मार्गदर्शन भी उल्लंघन ना करे और दोपहर के समय परिवार और मित्रों सहित ढाक और कुशा के नीचे भगवान शिव, देवी पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव की पूजा करे और प्रार्थना करे, हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नदी, श्रृंगी, महाकार्यम आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ। शिव हर कांत प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रोच पर्वत का विद्रण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से इन चारों देवताओं की भली भांति पूजा करें, फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर लाएं। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दूध, दही, घी और मट्ठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पुत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा और रानी सभी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे प्रताप से वह राजकुमार शीघ्र ही ग्रह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा और रानी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए और राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका श्रोतोक्त रीति से उद्यापन करे। उद्यापन में स्वर्ण, महसी, गो और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दे। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करे। दुर्वासी ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उत्तरा अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया गया गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा और गर्भ राजा प्रशिक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्रों की प्राप्ति होती है और शिवलोक में उसकी पूजा होती है। यह थी बलराम जयंती की कथा। अगर आपने कथा को पूरा सुना है तो कमेंट बॉक्स में बलदाऊ की जय जरूर लिखिएगा।